Divedi Science and Commerce Academy, leading in results year by year. ब्रजनैनी नगर, गंगा गार्डन के पास, माता मंदिर, लिम्बोदी, इंदौर, मध्य प्रदेश। कॉल 7566663636, 7566667676। चलो, तो डिप्रिसिएशन में हमने फॉर्मेट, जर्नल और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट देख लिया था। आज मैं पहले एक एग्जांपल लेता हूँ, उस एग्जांपल को हम करते हैं सिंपल। हमने एसएलएम मेथड से किया था और उसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, डिप्रिसिएशन। ठीक है, आपका यूं समझो, परचेस मशीन ₹20,000, डिप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम बाय एसएलएम। ठीक है, बराबर। प्रिपेयर, पास जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर मशीन अकाउंट फॉर 3 years। ये अपना क्वेश्चन है, सिंपल, एकदम सिंपल, नॉट टू वरी, कोई टेंशन लेने का। ठीक है, देखो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, है ना। सॉल्यूशन, सबसे पहले तो डेप्ट निकाल लोगे। डिप्रिसिएशन कितना लगाना है, कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू रेट ऑफ डेप्ट डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये फार्मूला कब लगाओगे, जब तुमको रेट ऑफ डिप्रिसिएशन गिवन होगा। ठीक, नहीं तो स्क्रैप वैल्यू और यूजफुल लाइफ गिवन होगी तो कौन सा लगाओगे, जो उस दिन लिखा था। तो अभी क्या है, तुम्हारा डिप्रिसिएशन कितना आया, 20,000 इंटू 10% डिवाइडेड बाय 100। 0 निपटा दिए तो कितना आया, 2,000। ठीक है, अब तुम्हें जर्नल एंट्री पास करनी है, नोट जरूर करना, 3 साल के लिए, है ना। तो मैं यहाँ पे करे दे रहा हूँ, इधर अपन लेजर बना लेंगे। जर्नल एंट्री फर्स्ट ईयर। ठीक है, एंट्री क्या करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट लिखोगे क्या। मशीन खरीदोगे तो एंट्री क्या करोगे, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट करोगे। फिक्स्ड एसेट, अरे यार, फिक्स्ड एसेट में क्या खरीदा है, मशीन, तो एंट्री क्या करोगे, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है सर, चेक तो नहीं लिखा, हाँ 10-12 हजार से अमाउंट बड़ा हो तो कैश यूज करा करो। 20,000। ठीक, बराबर। कब करोगे, जब मशीन खरीदोगे। ईयर एंड, है ना, ईयर एंड डेट पर तुम क्या लगाओगे, डिप्रिसिएशन। तो एंट्री क्या करोगे, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कितना, 2,000। ठीक है, फिर इस डिप्रिसिएशन को कहां ट्रांसफर करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप अकाउंट। कितना अमाउंट है, 2,000। ठीक है, सेकेंड ईयर अब तुम मशीन खरीदोगे क्या, नहीं, मशीन तो खरीद ली है, सिर्फ उसमें क्या करना है, डेप लगाना है। तो डेप के तक कितना लगाओगे, डेप अकाउंट डेबिट टू मशीन, कितना, 2,000। स्ट्रेट लाइन मेथड है, हर साल डिप्रिसिएशन ऐसे ही कैलकुलेट होगा ओरिजिनल कॉस्ट पे, है ना। फिर इसको कहाँ डाल दोगे, P&L में, तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, सॉरी डेप अकाउंट। ठीक है, 2,000
बराबर है। थर्ड ईयर एंट्री क्या करोगे, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट 2000 ठीक है। आखिरी तक दिख रहा है क्या बोर्ड पे, चेक करो तो। फिर P&L में ट्रांसफर कर दोगे, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम P&L में ट्रांसफर कर देते हैं टू डिप अकाउंट, ठीक है। ये जर्नल एंट्री हो गई। अब इसका लेजर है ना, अब इसका लेजर यहां क्या बनाना है, मशीन अकाउंट डेट का कॉलम नहीं बनाया मैंने, है ना। पिताजी का आशीर्वाद लिया, पर्टिकुलर अमाउंट और क्वेश्चन शुरू किया। मशीन ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। मशीन खरीदी टू बैंक, ये मशीन डेबिट में है, डेबिट साइड लिखूंगा, पर नाम क्रेडिट वाले का यानी क्या लिखूंगा, टू बैंक। कितना, 20,000, ठीक है। फिर उस पर ये एंट्री हो गई। सिर्फ मशीन अकाउंट बना रहा हूं, है ना, ये हो गई। अब मशीन कहाँ लिखा है, यहाँ, है ना। मशीन क्रेडिट में है, डिप्रिसिएशन डेबिट में है, तो क्या लिखोगे, बाय डिप्रिसिएशन। कितना, 2000। अब ये लेजर है तो इसका बैलेंस निकालना है, इधर भी 20 और इधर भी 20, ठीक है। तो यहाँ बाय क्या लिखोगे, बाय बैलेंस CD। कितना, 20 में से 2 गए तो बचा कितना, 18। डेबिट क्रेडिट बराबर, डन। नेक्स्ट ईयर, दिस इज फर्स्ट ईयर। अब ये सेकंड ईयर, टू बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस आएगा। वो क्लोजिंग था, ये ओपनिंग, वहां पे CD है, यहाँ पे BD है। कितना, 18,000, ठीक। सेकंड ईयर में फिर एंट्री क्या है, मशीन क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिख दोगे क्या, बाय डेबिट। कितना, 2000। लेजर है, क्लोज करना पड़ेगा। इधर 18 है, इधर भी कितना होना चाहिए, 18। यहाँ क्या करोगे, बाय बैलेंस CD। कितना, 16,000, है ना। 18 में से 2 माइनस हुए तो 16। डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर। तीसरा साल, थर्ड ईयर, टू बैलेंस BD। सबसे पहले तो क्लोजिंग बैलेंस पिछले साल का ओपनिंग में लाओगे, 16,000। थर्ड ईयर में मशीन कहाँ क्रेडिट है, क्या करोगे, बाय डेबिट। कितना, 2000। 16,000 तो यहाँ क्या करोगे, बाय बैलेंस CD। कितना, 14,000, ठीक है। डेबिट क्रेडिट बराबर, डन। ये हो गया मशीन अकाउंट। ऐसे ही बनेगा। सर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाना हो तो, है ना। अब देखो डिप्रिसिएशन, देखो डिप्रिसिएशन अकाउंट, डिप अकाउंट, आशीर्वाद ले लो, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। समझो, सर इसमें जो MC लिखा है, ये भी मशीन ही है ना। हाँ, मशीन ही लिखा है, वो मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है ना, दिस इज मशीन। सर इसका क्यों नहीं बनाया, मशीन का ही तो बनाया है, मशीन का ही तो लेजर लिखा था, है मशीन। मशीन का ही लेजर है ना, मशीन ही तो लिखा है ना। अब देखो वो बैलेंस CD कैरी हुआ है बस, है ना। और जिसका लेजर बनाते उसमें नाम नहीं लिखते उसका। अब डिप्रिसिएशन देखो, डिप्रिसिएशन ये डेबिट में है ना, डेबिट में ना। तो यहाँ क्या लिखोगे, डेबिट साइड लिख रहे, डेबिट साइड क्या लिखोगे, टू मशीन। कितना, 2000, ठीक है। मशीन ये डेबिट में है,
डेबिट साइड एंट्री की, पर नाम जर्नल के क्रेडिट वाला लिखा, ठीक। नेक्स्ट एंट्री में डिप्रिसिएशन क्रेडिट है, डिप्रिसिएशन क्रेडिट में ना, लेजर में कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड लिखोगे, पर नाम क्या लिखोगे, डेबिट वाला, है ना। यानी क्या लिखोगे, बाय P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना 2000। ये हो गया डेबिट क्रेडिट, पहला साल खत्म, ठीक। सेकंड ईयर में क्या है, डिप्रिसिएशन डेबिट में है, डेबिट साइड एंट्री करोगे। मतलब मैं जर्नल के साथ तुमको लेजर भी बताए दे रहा हूं, डिप्रिसिएशन में जर्नल लेजर रिवाइज करा दिया, ये टैलेंट है मेरा। टू मशीन 2000, और इधर क्या, बाय P&L, ठीक है। ये दूसरा साल। तीसरे साल क्या करोगे, टू मशीन और बाय P&L, ठीक। एग्जाम में ये बनाने को आता है बस, मशीन अकाउंट नहीं, बस मशीन अकाउंट बनाने को आता है बस। नहीं, ये कुछ नहीं आता बनाने। प्रिपेयर एसेट्स अकाउंट, प्रिपेयर मशीन अकाउंट। जनरल एंट्री बना रही और मशीन का नहीं, जर्नल एंट्री भी करने को नहीं आती, मैं तो सिखा रहा हूँ। एकदम से लेजर सिखाऊंगा तो तुमको थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत है, इसलिए मैंने जर्नल करके और लेजर भी बना दिया। अदरवाइज ये फिक्स फॉर्मेट है, इधर परचेस करोगे, यहाँ डेप लगाओगे, बैलेंस निकालोगे, ये बैलेंस अगले साल लाओगे, उस पर डेप लगाओगे, बैलेंस निकालोगे, अगले साल बैलेंस लाओगे, डेप लगाओगे, बैलेंस निकालोगे, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। समस्या सिर्फ वहां आती है जब आप मशीन को बेचते हो। बीच में मशीन खरीदी, बीच में मशीन बेची तो दिक्कत आती है, अदरवाइज कोई समस्या नहीं, वेरी इजी, बहुत आसान है जिंदगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो कि नोट करोगे, रुको, चलो कर लो, पोस्ट कर दो। चलो, तो वो एग्जाम्पल के बाद अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, TS ग्रेवाल सर का है और 2020 एडिशन है। क्वेश्चन नंबर पहला, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। परचेज्ड सेकंड हैंड मशीन ऑन 96,000, स्पेंड ऑन कार्टेज रिपेयर एंड इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन 24,000। 96 में सेकंड हैंड मशीन खरीदी, 24,000 का इंस्टॉलेशन है, यूजफुल लाइफ है 4 इयर्स और रेसिडुअल वैल्यू है मशीन की 72,000। 7200 होना चाहिए। हाँ, तो देखो अब आप निकालो, कैसे निकालोगे सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ डेप कैसे निकालोगे, डिप्रिसिएशन का अमाउंट, कितने की मशीन है 96 प्लस एक्सपेंस कितने के हुए 24, टोटल कितना हो गया 120, है ना, माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी है 72 डिवाइडेड बाय 4, यूजफुल लाइफ 4 इयर्स। कल यही फार्मूला लिखा था, यही फार्मूला लिखा था ना, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस स्क्रैप वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू और सॉल्वेज वैल्यू, एक ही बात है तीनों, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। तो कितना हुआ ये 36, कितना होगा, नहीं 48 है ना, डिवाइडेड बाय 4 12,000 है ना, 12,000। अब रेट ऑफ डेप कैसे निकालोगे, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कैसे निकालोगे, अमाउंट ऑफ डेप कितना है 12,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है 120 इंटू 100, ये 4 जीरो से 4 जीरो काट दो, है ना, इससे काट दो तो कितना आया 10। कितना परसेंट से डिप लग रहा है 10% बनेगा, बस क्वेश्चन खत्म। इसका
मशीन अकाउंट नहीं बनाना है। अच्छा, तुम्हारी इच्छा है कि नहीं सर बना के दिखाओ, तो तुम बोलो तो मैं बना देता हूँ, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। देखो 4 साल का मैं बना देता हूँ, इट्स वेरी आसान। ये मशीन अकाउंट आशीर्वाद ले लिया, शुरू कर देते हैं। पहला साल 2 बैंक, कितने की मशीन है? 120 120 बाय डेट कितना? 12,000 बाय बैलेंस सीडी कितना? कितना आएगा? 1,08,000 है ना। फिर सेकेंड ईयर 2 बैलेंस बीडी 1,08,000 बाय डेप और बाय बैलेंस सीडी 12,000। स्ट्रेट लाइन मेथड है इसलिए सेम ही आएगा है ना। 96 1,08,000, बस ऐसे ही चलता जाएगा कारोबार। थर्ड ईयर 2 बैलेंस बीडी 96 बाय डेप वही 12,000 बाय बैलेंस सीडी कितना? इधर भी 96 उधर भी 96 96 84 है ना। 3 साल का बना दिया, ऐसे कंटिन्यू बनता चला जाएगा। आसान है ना, कोई ज्यादा टॉपिक है? हर बार यही रहता। कब तक यही रहेगा? जब तक मित्रों खरीदोगे और बेचोगे नहीं बार बार, तब तक यही रहेगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट। तो क्वेश्चन 1 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन का मैं पढ़ता हूं, लिखता हूं, फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, समझो। ऑन 1 अप्रैल, क्वेश्चन पढ़ते जाओ और उसका डाटा नोट करते जाओ। ऑन 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016, एक्स लिमिटेड परचेज्ड मशीन, परचेज कर ली हमने मशीन, M/C मशीन, कितने में? 4 लाख, 4 लाख में। एंड स्पेंड 50,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन, प्लस 50,000 इंस्टॉलेशन में लगाए। टोटल कितना हो गया? 4.5 लाख, 4.5 लाख हो गया। द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन इज 10 ईयर्स। लाइफ कितनी है मशीन की? 10 ईयर्स। आफ्टर विच इट्स रेसिडुअल वैल्यू, सॉल्वेज वैल्यू कितनी है? ₹50,000, 50,000। फाइंड द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मतलब SLM। एंड प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स। आपको डिप्रिसिएशन निकालना है और क्या करना है? 3 साल के लिए मशीन का लेजर बनाना है। सिंपल सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ डेप्ट कैसे निकालोगे? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी? 4,50,000 माइनस सॉल्वेज वैल्यू 50,000 डिवाइडेड बाय लाइफ कितनी? 10 ईयर्स। 4 लाख डिवाइडेड बाय 10, 0 से 0 का मर्डर कितना आया? 40,000। ठीक है, बराबर। अब इसका लेजर मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट बना दें, कुछ है ही नहीं। देखो मशीन अकाउंट कैसे बनाओ। मशीन
अकाउंट। क्वेश्चन ने डेट दी है तो हमें डेट लिखनी पड़ेगी। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। चल, फर्स्ट ये है 2016 17 16 17 1 अप्रैल टू बैंक। कितने की मशीन खरीद ली बेटा? 4,50,000 की, है ना? 4,50,000 की मशीन खरीदी ना। अब इस पे क्या करोगे? ईयर एंड यानी 31 मार्च 17 बाय डिप। कितने का डिप लगाया? 40,000। ठीक है। सेम डेट को बाय बैलेंस सीडी 4.5, इधर भी 4.5। 4.5 लाख में से 40,000 कम हो गए तो बचे कितने? 4,10,000। ठीक है। नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 17 टू बैलेंस सीडी बीडी, है ना? शुरुआत बीडी से फिर आखिरी में सिगरेट सीडी। 4,10,000 31 मार्च 2018 ईयर एंड 12 महीने बाद, 12 महीने बाद ईयर एंड बाय डेप। कितना? वही 40,000। एसएलएफ में आपको बार बार डिप्रिसिएशन निकालने की जरूरत नहीं है, एक बार जो आ गया वो हमेशा लगेगा, बस वो साल भर का होना चाहिए। बाय बैलेंस सीडी 4,10,000, यहाँ भी 4,10,000। 4,10,000 में से 40,000 कम हो गए तो बचे कितने? 3,70,000। ठीक है। थर्ड ईयर मतलब 1 अप्रैल 2018 टू बैलेंस बीडी कितना? 3,70,000। 31 मार्च 2019 बाय बैलेंस बाय डिप्रिसिएशन कितना? वही 40,000 और सेम डेट को बाय बैलेंस सीडी कितना? 370 330 3,30,000। देखो 3 साल में आपने डिप्रिसिएशन कितना लगा दिया बेटा? ऐसे देखो 3 इयर्स टोटल डिप कितना लगा आपका? फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड ईयर कितना लगा? 40,000 इंटू 3 साल 1,20,000, है ना? ठीक है। चल ये क्वेश्चन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि आज के लिए बहुत है। ओके, होमवर्क दूं? बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क है। उसमें 3 अलग अलग डेट पर 3 अलग अलग मशीन है, इसलिए उसको आप छोड़ दो। आप क्वेश्चन नंबर 6 कर, 6 सेल का है। क्वेश्चन नंबर सब सेल के हैं, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 आप ट्राई करके आना बस, है ना? यू हैव टू ट्राई क्वेश्चन नंबर 3 और वी लेट्स स्टार्ट विथ 3rd भी करूं? है? चल ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 आप ट्राई करके आइए। इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। आप ऑनलाइन देख रहे हैं
तो आप ये नंबर पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम कुछ भी कर सकते हैं। 75 4 छक्के 36 36 डन। ठीक है, चल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, अच्छा आनंदित रहें।